हमने देखा है, क्योंकि मैं भी पहले तबलीग करता था, जाकिर नायक का मैं एक बहुत बड़ा पंखा था एक ज़माने में, तो मैं भी हिंदू से बात करना, 4-5 वेदा की जो श्लोक है, भगवत गीता की जो श्लोक है, वो हम पढ़ लेते थे, जितना वहाँ पे अपडेट दिया जाता था, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, और इस तरीके से कई सारे जो थोड़े बहुत जो श्लोक है या जो भी उसे कहते हैं वो हम सीख लेते थे। और क्रिश्चियनिटी से बात, अगर क्रिश्चियन से बात करना है तो हम बाइबल के कुछ हवाले सीख लेते थे। माई फादर इज ग्रेटर देन आई ऑफ माई ओन सेल्फ कैन डू नथिंग। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें सीख के मैं भी दावत का काम करता था, मैं हिंदुओं से बात करता था ऑनलाइन, या ऑफिस में दोस्त लोग हैं उनको इस्लाम की तबलीग करता था कि इस्लाम ही एक वाहिद अच्छा रिलीजन है, अगर आप ये कबूल नहीं करते हो तो आपको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम मिलेगी, आप चलोगे। तो हमने ये ग्राउंड लेवल पे देखा है, और मैं कई ऐसे सारे लोगों को जानता हूँ हिंदुओं को जो मुसलमान बने हैं, आज भी है, और हमसे, जब मैं मुसलमान था हमसे ज़्यादा वो लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें एक चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस वो ये है कि मेजर प्रॉब्लम जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो जातिवाद या जो भेदभाव होता है उसकी वजह से करते हैं। तो आपका जातिवाद पर क्या राय है, और आप हिंदूज को या जो अपर कास्ट अपने आप को नीची जाति वालों से बढ़कर समझते हैं, उनका शोषण करते हैं, आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जातिवाद के बारे में आपकी क्या राय, और फिर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कई सारे लोग जो है वो हिंदुइज्म इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। देखिए, भेदभाव का बहुत बड़ा कारण है डिस्क्रिमिनेशन की जो मदर है, वो डिस्क्रिमिनेशन का माँ है भय और डर। पुत्रेष्णा। भय, पुत्रेष्णा और लालच। ये उनको उनको मन में भय रहता है कि मेरे बाद मेरी पीढ़ी का क्या होगा। तो ये पूरी दुनिया में आप देखिए ना, राजनीति में आप देखिए ना, ये जो डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री हमारा यहाँ पर, मैं कई बच्चों को भेजता हूँ, वो बहुत अच्छे दिखते हैं हीरो हीरोइन के बच्चों से, लेकिन उनको फिल्म में हीरो नहीं बनाया जाता। तो डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा कारण ये नेपोटिज्म है, बहुत बड़ा कारण नेपोटिज्म, या मेन कारण ही नेपोटिज्म। तो ऐसे ही जातिवाद का कारण भी नेपोटिज्म, वंशवाद। वो चाहते हैं कि हमारी औलाद इस पर। और अब तो आपने वो फिल्म देखा होगा ऋतिक रोशन का, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब तो इस देश में राजा ही नहीं बनेगा, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है यहाँ पर, जनतंत्र है यहाँ पर, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, कोई भी। और इसलिए जातिवाद को तो हम देखते ही नहीं है, और अगर कहीं किसी किताब में लिखा है तो उस पन्ने को मैं फाड़ दूंगा। ओ हो, एक बार रिपीट करिए स्वामी जी। जातिवाद को हम नहीं मानते, और जातिवाद अगर किसी भी पन्ने पर लिखा है, किसी भी किताब के, किसी भी ग्रंथ के, तो वो पन्ना हम फाड़ देंगे और अरे अरे संपूर्ण अरे विश्व अरे। को मानवता में लेकर के आएंगे जी। तो ये तो जितने लोग जो प्रोपागेंडा करते हैं जातिवाद के नाम पे, तो आपने तो पूरा मतलब ढहा दिया वो आर्ग्यूमेंट ही। क्या लेके आएंगे फिर आपके पास? नहीं, देखिए, मैं जातिवाद का इतना बड़ा विरोधी हूं। परमात्मा ने अगर जातियां बनाई है तो परमात्मा यहाँ पर सिंग लगा देता। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जो परमात्मा आपकी नाक के अंदर धूल के कण ना चले जाएं, गंदे कीटाणु ना चले जाएं, इसके लिए वो बाल लगा देता है। जो परमात्मा आपके लीवर के अंदर, किडनी के अंदर 1 लाख झिल्लियां लगा देता है, जो परमात्मा आपके हार्ट में आर्टरीज लगा देता है, प्रकृति, वो अगर उसे अलग बनाना होता तो कुछ भी कर देता। भेड़ बकरी, ये जातियां हैं। भेड़ अलग जाती है, बकरी अलग जाती है। जी। तो क्या इंसानों में नहीं है? अगर एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति की लड़की से शादी करे तो क्या बच्चे की जगह क्या गधा निकलता है, अलग जानवर पैदा होता है? नहीं ना, होता तो इंसान ही है ना। थर्ड हम्म। जेंडर में से एक ही कुछ पैदा होता है, नहीं पुरुष, लड़की या हिजड़ा, तीनों में से एक ही पैदा होगा ना, और तो कुछ नहीं पैदा होगा। तो जी। परमात्मा ने कोई जातियां नहीं बनाई है। और मैं फिर कहता हूं कि हम इस राष्ट्र के अंदर जातिवादियों को और जातिवाद फैलाने वालों को ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे। अभी हम थोड़ा दूसरी बीमारी से लड़ रहे हैं,
वो बीमारी नष्ट हुई तो बेटा नंबर तुम चाहिए, अगला नंबर तुम्हारा है, जातिवादी भेड़ियों, राक्षसों। बिल्कुल यार, दिल जीत लिया आपने स्वामी जी। और कई लोगों का दिल जीत लिया जो आपके दुश्मन है या आपको बुरा भला समझते हैं, उनका भी उम्मीद है कि दिल जीत लिया होगा आपने, ये बात। मैं किसी का पर्सनली दुश्मन नहीं, ना मैं किसी का पर्सनली हेटर हूं, लेकिन आप देखिए अमेरिका के अंदर अमेरिका का नेशनल एंथम है, कोई अगर नहीं गाएगा तो अमेरिका क्या करेगा पहली फुर्सत में, आप बताइए क्या करेगा? डिपोर्ट कर देगा, लात देके भगा देगा। लेकिन जब यही बात भारत में अगर मैं कह दूं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती कह दे कि भाई अभी हम नरेंद्र मोदी का जी का पिक्चर आया, हम यहीं पर देख रहे थे अंधेरी में, और हमने स्पेशल उसका वो करवाया था, उसमें दो मुंब्रा के और भिंडी बाजार के लोग बैठे वहां पर, और वो खड़े नहीं हो रहे नेशनल एंथम पे। बताओ अब उनके साथ क्या करा जाए? हम्म, अमेरिका सबसे पहले डिपोर्ट कर देता, भगा देता है, जेल में डाल देगा, 700 800 1000 साल की सजा देता है, 4 5 बार फांसी पे लटका देते हैं, ऐसी सजाएं हैं वहां पर। लेकिन भारत में मात्र अगर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ये कह दे कि इन्हें देशद्रोही है, तो बोले ये तो भगवा आतंकवादी है, भगवा आतंकवादी है। भैया भगवा कलर है, एक विचारधारा है, इसका आतंक से कोई लेना देना ही नहीं। अगर भगवा आतंक होता ना तो इनकी अम्मी अफजल जन्म देती क्या? आप मुझे बता, अफजल गुरु इस देश में आ जाता क्या? कोई दाऊद इब्राहिम कासकर यहाँ पर मस्जिद बंदर में काम कर लेता क्या? आप मुझे बताइए। हम्म, बिल्कुल। तो तो ये क्लियर है। हाँ, तो असल में मुझे अमेरिका का कानून का ये आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस देश में हम रह रहे हैं और वो देश का हमें सगा, यानी वो देश को अपनी मातृभूमि या उस देश से मोहब्बत ये वाकई में इंसान के साथ होनी चाहिए। अपने रिलीजन की वजह से जो असल मोहब्बत है वो अगर आप नीचे दिखाओगे तो आप खुद फैसला कर लो कि आप देश के कितने यानी देश के कितने हो, या आप देश से गद्दारी कर रहे हो, आप खुद तय कर लो। अपने दिल में सोचो इस चीज को कि आपने साहिल किसको भाई ऊपर रखा। मैंने सिर्फ एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए बताया, मान लो कानून नहीं भी है अमेरिका में या भारत में, तो क्या नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होगे? कानून की क्या बिल्कुल होना आवश्यकता है चाहिए। यार? नहीं, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कानून कि की ये हर चीज में दिल में कानून की इंसान के होना आवश्यकता होगी चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं। किसी की बिल्कुल। पत्नी को किसी के पति ने मान लो नहीं रिश्ता जम रहा, उनको तलाक लेना है, तो इसमें दीनी किताब कहां से बीच में आ गई? आप मुझे हम्म, बताइए, सही बात है। कहां से बीच में आ गई दीनी किताब? दोनों का नहीं जम रहा है, और अगर मान लो फिर जम गया, उनको प्यार हो गया, चलो अभी अभी पति पत्नी का प्रोसेस झगड़ा से है जाना थोड़ी देर में, पड़ेगा। हाँ, तो वो प्रोसेस क्या है? चाशनी चखेगा कोई और, यही लिखा ना? क्या लिखा हदीस में? क्या लिखा है? जब जब तक तक चख उसकी ना ले। मिठास की चाशनी कोई चख ना ले। मिठास मतलब उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बना ले, ये लिखा है। हम्म, ये सही क्या बात। चाशनी है? वो माँ की आबरू चाशनी है, माँ की अस्मत चाशनी है। ये क्या मेंटलिटी, क्या आइडियोलॉजी है, क्या क्या हिपोक्रेसी का